धरती पर एक जीव ऐसा है जो डायनासोर्स के टाइम से सरवाइव कर रहा है। ये था द लेदरबैक सी टर्टल। इनके बारे में एक खास बात है, पता है क्या? कि ये कहीं भी हो, अंडे देने के लिए ये हमेशा उसी बीच पर लौटते हैं जहां ये पैदा हुए थे। अनफॉर्चुनेटली एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, लेकिन इससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसी गैलाथिया बे पर मोदी सरकार एक 81,000 करोड़ रुपए का तो ऐसे बोलना अंग्रेज, तुझे प्रॉब्लम चोकोबार से नहीं, असल में भाई चोकोबार नहीं, निकोबार। निकोबार मोमेंट मत तोड़, मेरा मतलब वही था। इनको निकोबार की कोई परवाह नहीं है, और ये बात मैं आज वीडियो के एंड तक साबित कर दूंगा। इनको प्रॉब्लम भारत की सरकार से है, सीधा सीधा बोले तो मोदी से है। कहते हैं अंडे बर्बाद हो जाएंगे। अबे इतनी दूर अंडे देके क्यों आया था? देश बर्बाद होता है हो जाए, अंडे बर्बाद नहीं होने चाहिए। बात हो रही है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। हमारी सरकार वहां 72,000 करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट लगा रही है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, पावर प्लांट बनेगा, और सबसे जरूरी वहां हमारी मिलिट्री और नेवी का एक बहुत बड़ा बेस होगा। अब जैसे ही खबर बाहर आई, हमारे देश के सारे मुगल दरबारियों के पेट में ऐसा मरोड़ उठा कि भागे सीधा वाशरूम की तरफ। कोई इसे मुंगेरी लाल के सपने बता रहा है, ये थोड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने चल रहे हैं। कोई आदिवासियों के ह्यूमन राइट के नाम पर पिट रहा है, with total disregard for the people who live here. और ये अपना जंगल बॉय लाठी, ये तो कछुए के अंडे लेकर बैठा है। अंडे देने के लिए ये हमेशा, मतलब इन्हें देश की तरक्की से, देश की सुरक्षा से इतनी भयंकर एलर्जी है कि रातों रात इन्वायरमेंटलिस्ट बन गए। अगर ये प्रोजेक्ट किसी और ने लगाया होता ना, मान लो इनके प्यारे किम जोंग अंकल ने लगाया होता, तो आज यही लोग कह रहे होते वाह 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 वाह, किम अंकल ने कछुओं के लिए स्विमिंग पूल बनवा दिया। लेकिन भाई अब मोदी है तो माहौल गमगीन है। मेरे प्यारे भाई जंगल बॉय, अगर तुझे जंगलों की इतनी टेंशन है तो एक काम करना, तेरे पास पैसों की कोई कमी तो है नहीं, बहुत छाप रखे हैं तूने प्रोपेगेंडा कर करके। तू सीधा अमेज़न के जंगलों में चला जा भाई, पर वहां जाकर भी तूने यही काम करना है। मुझे तो हंसी आ रही है इमेजिन कर करके। दोस्तों, खतरे में हूं मैं। मोदी अमेज़न के इन जंगलों को काटना चाहता है। मेरे भाई, अगर तुझे इतना ही दुख है, इतनी ही टेंशन है, तो जाके निकोबार में धरना देना। अभी हम वतन हम राज राहुल बाबा भी गए वहां, लेकिन बस घूम घुमा के 4-5 फोटो खिंचवा के वापस आ गए। रहता कोई नहीं उधर, तू भी चला जा, लगा ले धरना। लेकिन तू क्या जाएगा? जो इंसान इंडिया पर बयानबाजी भी इंडिया से 7,000 किलोमीटर दूर जर्मनी में बैठा दे रहा हो, वो निकोबार खाक जाएगा? वैसे ठीक भी है, दूर से भारत पूरा दिख जाता है। इनका सबसे बड़ा रोना यह है कि इस प्रोजेक्ट की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। सुनिए ज्ञान के देवता। लेकिन सवाल ये कि ये करने की कीमत क्या चुकानी पड़ रही है हमें। मैं पैसों वाली कीमत की बात नहीं कर रहा, मैं इकोलॉजिकल कीमत की बात कर रहा हूं। कीमत भाई साहब, इकोलॉजिकल कीमत तो हम तब चुकाएंगे ना जब जिंदा बचेंगे। असली कीमत तो देश को तब चुकानी पड़ेगी जब चाइना समंदर के रास्ते हमारी छाती पर आकर बैठ जाएगा। क्या करना चाहिए? निकोबार रैप करवा के, गिफ्ट पैक करवा के चाइना को दे दें, जैसे चाचा नेहरू ने कोको आइलैंड म्यांमार को दिया, म्यांमार ने गिफ्ट में चाइना को दे दिया, और आज चाइना वहां बैठकर निकोबार के कछुए गिन रहा है, जासूसी कर रहा है हमारी। कुछ लोगों को तो शायद इस बात का भी बड़ा गहरा दुख है कि उनका बायोलॉजिकल फादर चाइना क्यों नहीं है। अरे ऐसा होता ना तो तुम्हें लग पता जाता। तुम लोग अपनी ग्रीन स्क्रीन पर बैठकर ये तानाशाही का रोना ना रो पाते। चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच मांगने पर इंसान सीधा डिसअपियर हो जाता है। यूट्यूब चैनल तो दूर की बात है। और तुम जिन कछुओं की बात कर रहे हो ना, निकोबार अगर चाइना का होता हाइपोथेटिकल, तो तुम्हें क्या लगता है वो कछुए के अंडे बचाता? अबे आमलेट बना के खा जाता, और कछुए का सूप। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कछुओं की परवाह नहीं है, हमें तो भाई तेरी तक परवाह है। कागजों में तू भी इंडियन है, कछुआ तो फिर भी देशभक्त है। दोस्तों, इन एंटी नेशनल्स को चाइना से कोई दिक्कत नहीं, इन्हें दिक्कत है उसे हमारे देश के प्रोजेक्ट होने से। और बेशर्मी यही नहीं रुकती। देखिए किस तरह से भारत के स्ट्रेटेजिक मूव को ये डिबंक करने की कोशिश करते हैं। इस झूठ को आगे वीडियो में डिबंक करेंगे, लेकिन अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज सच है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया चाइना को चोक कर सकता है। एज्यूम कर लेते हैं? अच्छा जी, मतलब अब नेशनल सिक्योरिटी को गणित मानकर लेट एक्स बी इक्वल टू वाई करेंगे। अबे अब ये भी एज्यूम करना पड़ेगा क्या कि चाइना दुश्मन है? वो जो इंडिया को चारों तरफ से घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रखा है उसने, वो क्या समंदर में हमसे डांडिया खेलने के लिए बना रखा है? साला इसमें एज्यूम करने की बात कहां से आ गई? बेवकूफ है क्या? स्ट्रेट ऑफ मलक्का से चाइना का 70 से 80% व्यापार और तेल होकर गुजरता है। इस झूठ को आगे वीडियो में डिबंक करेंगे। अगर तू 10-15 दिन की छानबीन करके इसे 40-45% भी बता देगा तो क्या बड़ा तीर मार लेगा? 40-45 भी कौन सा कम होता है? कल को अगर जंग छिड़ती है और इंडियन नेवी वहां अपना जंगी बेड़ा लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दे तो चाइना की इकोनॉमी
हफ्तों में घुटनों पर आ जाएगी। ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये एक हार्डकोर जियोपॉलिटिकल फैक्ट है। लेकिन ना, इन्होंने तो हर चीज में कीड़े निकालने हैं। जब दरबार के इको फ्रेंडली चमचे इतनी मेहनत करके माहौल बना रहे हैं तो शहजादे की एंट्री तो बनती है ना। लाठी साहब ने जो पिच तैयार की, आ गए बाबा उस पे बैटिंग करने। राहुल बाबा को टेंशन खाई जा रही है कि भाई इंडिया कैसे बिना आदिवासियों से पूछे इतना बड़ा खेला कर सकता है। With total disregard for the people who live here, बिल्कुल सही है, कोई तो रीजन होगा। so that one businessman, Mr. Adani, can fulfill his fantasy. लो जी आ गया अडानी। इनका खाना तक हजम नहीं होता जब तक दिन में 3-4 बार अंबानी अडानी का नाम ना ले लें। दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो समुद्र में हो, पहाड़ पर हो, चांद पर हो, राहुल बाबा को वहां अडानी की फैंटेसी नजर आ ही जाती है। अच्छा है, अब ये आते हैं उस मास्टर स्ट्रोक पर जिसके लिए सारा प्रपंच रचा गया। Just the wood here is worth lakhs of crores. अब आया असली पॉइंट, अब समझ में आया दर्द कहाँ है। हर किसी की लाल टपक रही है बस। जंगल कटेंगे, लकड़ी बिकेगी, लाखों करोड़ों का फायदा होगा। अबे यार, ये पैसा हम क्यों नहीं बना पा रहे? इन्हें कछुए से कोई मतलब नहीं है, इन्हें उस लकड़ी से मतलब है जो इनके हाथ नहीं लग रही। Every single person who lives on this island does not know what compensation they're going to get for their land. राहुल बाबा से कोई पूछ लेना कि निकोबार में टोटल कितने लोग रहते हैं तो शायद ही बता पाए। वैसे भी मैथ से इनकी पुरानी दुश्मनी है। 72,000 रुपए कांग्रेस पार्टी दे सकती है हर महीने। 72,000 कांग्रेस पार्टी हर साल 72,000 करोड़ रुपए। बंद करो हाथ जोड़। अंकल परेशान मत होइए, मैं बताता हूँ। जानकारी के लिए बता दूं, पूरे ग्रेट निकोबार आइलैंड की आबादी सिर्फ 8,000 से 8500 के बीच में है और आप सब मिलकर ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं जैसे वहां दिल्ली या मुंबई जितनी भीड़ रहती है। करोड़ों बेघर हो जाएंगे। एक भी नहीं होना चाहिए। फिर से कहता हूं, सबका विकास सबके साथ होना चाहिए। रही बात मुआवजे की, कंपनसेशन नहीं मिलेगा, लोगों को लूट लिया जाएगा। ऐसा नैरेटिव इन सभी लोगों ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनते वक्त भी किया था। याद ही होगा, जब जेवर में एयरपोर्ट बनने की बात चल रही थी तब ये दरबारी ऐसे ही छाती पीट रहे थे। किसानों को बर्बाद कर दिया, उनकी जमीनें छीन ली, सड़क पर ले आए उन्हें। तो जरा अपनी आंखें और कान खोलकर देखिए, सुनिए। सरकार जब जमीन लेती है तो किसान सड़क पर तो आता है, लेकिन थार और स्कॉर्पियो में। तो घर कैसे चल रहा है आपका? जिंदगी ताश खेले मौज कर रहे। देख रहे हो बर्बादी? बेचारे किसान इतने बर्बाद हो गए कि हुक्का पीते हुए ताश खेल रहे हैं। बस मौज लेने के सिवाय कोई काम ही नहीं बचा बेचारों के पास। गाड़ी कितनी ली? खरीदी तो बहुत है पर या वक्त तो 2 हैं, स्कॉर्पियो और वेन्यू। सुन ले मुगले आजम, जर्मनी वाले ठाठ हैं हमारे भी आजकल। हमारे देश के बर्बाद किसान स्कॉर्पियो और वेन्यू लेके घूम रहे हैं। 3 करोड़ यहाँ में लगा दियो बच्चों का में। RR की चले, घुस के देखो यहाँ में, देखो जाकर देखो। उसके देखियो है, नायडा तक मिल जाए ऐसा तो कहियो, नवेड़ा तक भी मिल जाए तो ऐसा। स्वैग देख रहा था का 3 करोड़ का तो सिर्फ घर बना दिया था उन्हें। किस मुआवजे का रोना रो रहे हो तुम लोग? मुआवजे से ऐसे महल खड़े कर दिए, जाके देख बोल रहा था। आंखें खुली की खुली न रह जाए तो कहना। स्कूल यही है, रेडिसन में जाता हूँ। जेवर का सबसे बड़ा स्कूल है। गाड़ियां और घर ही नहीं, बच्चे जेवर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और ये अभी शुरुआत है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से वहाँ कितना डेवलपमेंट होगा, क्या अंदाजा तेरे को? खेत में जाने के लिए आप थार से जाते हैं? 2 हमारे पे थार 2 हैं। 2 थार हैं। सरकार ने बेचारे किसानों को भी भारी कष्ट में डाल दिया। अब सुबह उठकर इनके सामने संकट पैदा हो जाता है। खेत में खाद डालने कौन सी थार लेकर जाए? भैंस का चारा लाने के लिए दूसरी थार निकालने की कई दिन उसी में चलने दे काम। भयंकर धर्म संकट पैदा कर दिया सरकार ने। साला जिनकी जमीन बिकी वो हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, कच्चे काट रहे हैं। एक ये है कि बीपी की गोलियां खा खा के वीडियो बनाए जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट आज एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है और वहां के लोकल्स शान की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोग आज भी छाती पीट रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि हाय पैसा खत्म हो गया और जमीन भी गई, अब क्या करें। तो मेरे भाई, ये सरकार का दोष ना है, उनकी खुद की मिस मैनेजमेंट की वजह से हुआ ये। 2 शाणे लोग तो दिखा दिए मैंने जिन्होंने उस पैसे का सदुपयोग किया। अब पैसा मिलते ही सिर्फ अंधाधुंध हवाबाजी करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे तो सड़क पर ही आओगे ना। बैलेंस चाहिए होता है बॉस। नफा नुकसान तो हर चीज का होता है, लेकिन अपने को तो सिर्फ नुकसान गिनाने हैं भाई, कीड़े निकालने। आज चिल्ला रहे हैं कि सरकार ने आदिवासियों के साथ अन्याय कर दिया। अगर कल को यही सरकार इनकी बात मान ले और प्रोजेक्ट रोक दे, ऐसे कैसे? मान लो एक बार, तो पता ही ये क्या कहेंगे? देखा, हमने तो पहले ही कहा था, इनका बस का थोड़ी ना है कुछ। अरे ये ताना तो लोग अभी भी मार रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रहे हैं
रहे हैं हमारी कैपेबिलिटी को। ये थोड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने चल रहे हैं। कैसे? लगे हाथ इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए सरकार। दूर दराज के एक टापू में आपने इस्टेब्लिश कर दिया, जिसका कोई नेटवर्क नहीं है, जिसका कोई फीडर सिस्टम नहीं है, जिसका कोई डेमोन्स्ट्रेटेड कार्गो बेस नहीं है, वो पता नहीं काम कर पाएगा या नहीं। गांव बसा नहीं, मंगते पहले आ गए, पता नहीं काम कर पाएगा कि नहीं। लेवल देख रहे हो इनकी नेगेटिविटी का। भाई तू घर से बाहर मत निकला कर, क्या पता आसमान सिर पे गिर जाए। सोया मत कर तू, क्या पता सोए पड़े कि कोई किडनी निकाल के ले जाए। पॉसिबिलिटी तो है ना। यस। अबे 1.5 क्षणों जब सरकार वहां 72,000 करोड़ रुपए लगाएगी तो क्या नेटवर्क चाइना से उधार लेगी? नेटवर्क नहीं लगाएगी, फीडर सिस्टम हवा में उड़ के आ जाएगा। सब प्लान का हिस्सा तो है, पढ़ लिया करो, देख लिया करो, नफरत में अंधे लोगो। और सुन ले, अभी काम भी करेगा और इतनी जोर से काम करेगा कि तुम सभी दरबारियों के आंसुओं से एक और निकोबार आइलैंड बन जाएगा। अब सुनिए भाई साहब का सबसे बड़ा लॉजिक। उसके ऊपर आप देखिए कंपटीशन में कौन कौन बैठे हैं। कोलंबो जैसे पोर्ट्स बैठे हुए हैं जो सालों से यहां काम करते आए हैं। और मुंगेरी भाई साहब श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट की बात कर रहे हैं। ज्ञानी बाबा, वो हम्बन टोटा सिर्फ नाम का श्रीलंकन है। चाइना ने श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसाकर 99 ईयर्स के लिए लीज पर हथिया लिया। वो क्या मत दियो श्रीलंका का, शिनपिंग 4 मारेगा चप्पल की। ज्यादा सवाल जवाब मत करना। गलती हुई गुआ, अब नहीं करूंगा। सवाल जवाब मैं नहीं, इतिहास करेगा तुमसे। तुम्हें क्या पता निकोबार की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? दोस्तों, आज से लगभग 1000 साल पहले 1025 ईस्वी में चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने पहचाना था अंडमान निकोबार की अहमियत को। उन्हें इंडोनेशिया के श्रीविजया एम्पायर पर नेवल अटैक करना था। उन्होंने अपनी पूरी नेवी को इसी निकोबार आइलैंड पर तैनात किया। नेवल बेस था ये राजा राजेंद्र चोल का। मतलब सोचिए, आज से 1000 साल पहले एक चोल वंश के राजा को यह बात समझ आती है, लेकिन 2026 में बैठकर यूट्यूब पर ज्ञान फैलने वाले इन दरबारियों को नहीं आती। उनके रीलोकेशन को लेकर क्या किया जाएगा? क्या का क्या मतलब? तेरे से पूछकर तो बाय द वे कुछ नहीं किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के बारे में बताया तो अभी थार दी जाएंगी 2-2। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले तू भी चला जा, क्या पता तुझे भी मिल जाए कोई एक आदि। इसकी तरह पत्ते बांध लियो, बाकी तो लगता है। जोक्स अपार्ट, बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, इस सारे प्रोपेगेंडा और रोने धोने के दरमियान असल बात यह है, अगर हम ग्रेट निकोबार में अपना ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और मिलिट्री बेस नहीं बनाएंगे तो हम हमेशा दूसरों के मोहताज रहेंगे। ये जो मैप आप देख रहे हो ना, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दुनिया का सबसे बिजी ट्रेड रूट। अगर हमने निकोबार में अपनी ताकत बढ़ा ली तो नंबर 1 चाइना कभी भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। Chinese vessel, this is Indian Navy. You are entering Indian water. Stop immediately. तो बात सरल और सीधी सी है। अगर इसकी वजह से पाकिस्तान या चाइना नेवल रूट से इंडिया पर हमला नहीं कर पाएगा तो ये नेसेसरी। अगर इस प्रोजेक्ट से मेरे देश की सीमाएं सुरक्षित होती हैं, अगर इस एक पोर्ट से हमारे दुश्मन देश की नेवी चोक होती है, तो भाई ये अत्यंत आवश्यक है। अगर इस प्रोजेक्ट की वजह से हमारा फॉरेन पोर्ट्स पर का डिपेंडेंस कम हो जाएगा तो फिर ये नेसेसरी है। आज हमारा करोड़ों का माल कोलंबो और सिंगापुर पोर्ट पर रुक कर आता है, हमारा पैसा वहां जाता है। अगर हमारे पास इतना बड़ा खुद का एक ट्रांसशिपमेंट हब होगा तो वो सारा पैसा इंडिया में आएगा। पैसा ही पैसा होगा, थोड़े बहुत इनको भी दे देंगे। दोस्तों, ऐसा है, सरकारें तो आएंगी जाएंगी। आज मोदी जी हैं, कल को कोई और होगा, लेकिन देश रहना चाहिए। और ये तभी रहेगा जब हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी। लेकिन धूर्त लाठी जैसे लोगों को इन सब से क्या मतलब? इन्हें तो बस अपना एजेंडा चलाना है, हर एक डेवलपमेंट को शक और प्रोपेगेंडा का मुखौटा पहनाना है। सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि कैसे इस विनाशकारी प्रोजेक्ट पर नेशनल सिक्योरिटी का मुखौटा लगाकर इसे देश की जनता को बेचा जा रहा है। इसने शुरू में एक बात बहुत ही पते की कही, आई रिपीट इट। दोस्तों, एक और स्पीसीज भी है जो आदि से अंत तक कभी खत्म नहीं हुई। ऐसी स्पीसीज जिसे ना शक खत्म कर पाए, ना कुषाण, ना मुगल और ना ही अंग्रेज। बस एक छोटा सा कीड़ा जो आज भी जिंदा है। इतिहास में इस स्पीसीज को लोग कई नामों से बुलाते रहे हैं। कोई इसे जयचंद कहता है, कोई कहता है ना ये मीर जाफर है, कुछ लोगों का कहना है नहीं, ये तो बस एक 32 मिलियन वाला एक आम यूट्यूबर है। नाम बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन हमेशा से इनका काम एक ही रहा है। जिस थाली में खाते हैं साला उसी में छेद करते हैं। कछुआ तो अपने ही है भाई, बचा लेंगे। इनके लिए कोई बढ़िया सा कीटनाशक बनाओ यार। तो प्यारे देशवासियों, इन इको फ्रेंडली जय चंदों की बात में नहीं आना है। निकोबार प्रोजेक्ट इस देश का भविष्य है, इसे बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बनना चाहिए और बनेगा। सरकार को अपना काम करने दीजिए और आप एक काम कीजिए, ये जो सब्सक्राइब बटन है ना लाल रंग का, इस पर जोर से मुक्का मारो। ज्यादा जोर से मत मारना, कल एक भाई ने
तोड़ दिया था। ये साझा बटन है भाई साहब सबका, टूट गया तो पंगा पड़ जाएगा, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी जनाबे अली। इनके 32 से 33 मिलियन कैसे होंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही है ना अच्छी? लाइक कर फिर। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।